हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क स्टेनो, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने भी वीडियो नहीं बनाई है, इसकी कोई अपडेट नहीं दी है। तो कब ये पेपर हो सकता है, स्टे का क्या चक्कर है? देखो अभी स्टे है इस पर, आपको सबको पता है कि अभी स्टे है। इसके बाद कोर्ट में गई हुई है, तो एडमिन ने भी हाई कोर्ट में मूव किया है कि इसकी स्टे हट जाए। तो लेकिन वो कब तक होता है उस चीज़ का नहीं पता। उसमें 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं। तो कोशिश तो ये करेंगे कि जल्दी हो जाए, बट अभी इसमें टाइम है। तो इस टाइम को ना आप यूटिलाइज़ करो। अब मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो मान लो एडमिन क्लर्क स्टेनो का भी फिल किया है, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ ये वाला पेपर फिल किया, उन्होंने कोर्ट क्लर्क भी फिल किया होगा, उन्होंने सीजीएल भी फिल किया होगा, वो बैंकिंग का भी कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा। तो अभी इस टाइम पे आप अपना फोकस जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ये चीज़ कि अपना फोकस वहाँ पे शिफ्ट कर लो और कॉमन जो सिलेबस होता है उसकी तैयारी कर लो। अब मेरे भी कोर्सेज थे, एडमिन क्लर्क का मैंने कोर्स लगा रखा था, तो उसमें भी मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जो कॉमन है, जैसे जीके वाला मटेरियल डाल दिया, मैथ के मैंने करवा दिया था, उसके बाद जीके डाल दिया। कोर्स का फ़ायदा कब होता है? जब आपको पता है कि एग्ज़ाम यहाँ इस टाइम पे होना है, उस टाइम पे ही आपको जो है तैयारी हो, आपकी एक रूटीन तैयारी। जब हमें यही नहीं पता पेपर कब होना है, रूटीन का ही नहीं पता, तो इस टाइम को दूसरे पेपर्स में फोकस करो। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अदर ऑप्शन पे जाओ, सीजीएल, कोर्ट, बैंक और भी कोई पेपर है उस पर जाओ। अब ये कब होता है, मान लो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, तो जब जैसे ही होता है उस टाइम यहाँ पे स्विच कर लेना। लेकिन फ़िलहाल आप दूसरे पेपर्स की तैयारी करो। जो कॉमन सिलेबस होता है, देखो मैथ उसमें भी आना है, इंग्लिश उनमें भी आनी है, जीके उनमें भी आनी है, तो ये कॉमन पार्ट है ना। अब इसमें जो अलग सा पार्ट कौन सा है? जैसे कंप्यूटर, इसमें अलग पार्ट है, सीजीएल में तो आता है, बट इसमें कंप्यूटर अलग पार्ट है, मेंस में आता है ना वो। तो कंप्यूटर इसमें अलग पार्ट है चंडीगढ़ वाले में। और इसमें दूसरा अलग पार्ट क्या है? जैसे स्टैट्स का कुछ टॉपिक्स अलग पार्ट है। स्टैटिक्स का मैंने एक तो चैप्टर मैंने करवा दिया था, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिएंस वाला मैंने करवा दिया था। प्रोबेबिलिटी रहता है बस एक, मैं अगर आपको मोटी मोटी बात करूँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी रहता है, और तो लगभग हो गया था। जैसे ही डेट अनाउंस होती है या स्टे हटता है, जो भी होगा, फिर हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। और रेगुलर क्लासेस में मैं डेली आपको टेस्ट दूंगा। एक ना सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो। आपने कुछ नहीं करना होता कि कोई पेपर क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उनको लगाओ, उन पेपर को समझ के वहाँ से सिलेबस की तरफ जाओ। ऐसे सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, कभी भी किसी पेपर का सिलेबस पूरा नहीं होता। आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा। आप किसी पेपर में बैठते हो, आपने पूरा पढ़ा है कि ये मैंने पूरा पढ़ लिया, जब पेपर में बैठोगे यार इसमें से तो कुछ पूछा ही नहीं, ये तो अलग सा पूछा है। जितना आप प्रैक्टिस जो है वो मॉक टेस्ट करोगे या प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस टाइम पे जब हमें पता ही नहीं कि पेपर कब होगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो दूसरे पेपर्स में। जैसे ही स्टे हटता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आ जाना। तभी मैं उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहा। मैं जीके वगैरह का पोर्शन जो अदर कोर्सेज वाला है वो मैं डाल देता हूँ, जो कॉमन सिलेबस है। तो अभी उस कोर्स में यही रहेगा एंड तक भी। जैसे ही हमें पता लगता है कि ये अपडेट आ गई है, सब कुछ है, या स्टे हट गया है, तो जैसे ही मेरे को खबर पता लगती है, मैं क्लासेस उसमें कंटिन्यू रेगुलर वे में। अभी क्लासेस तो मैं भी डाल रहा हूँ, कल भी डाली मैंने, परसों भी डाली थी। तो लेकिन जो रेगुलर वे वाली, उस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ कर देंगे हम तैयारी ना। अब कई बच्चे करते हैं कि पुलिस का मैसेज, कि पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, या टीचिंग वैकेंसी। जैसे टीचिंग वैकेंसी का वो एक सर्कुलेटर रखा कि 31 जुलाई को होगा, जो भी है। तो भाई जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता उस चीज़ को। ठीक है, आ सकता है 31 जुलाई को, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। और कट ऑफ ना टीचिंग की भाई बहुत हाई गई थी। जैसे टीजीटी की हाई जा रखी है, पीजीटी की हाई जा रखी है, जेबीटी की फिर भी कंपैरेटिवली मैं बोलूँ तो कि ठीक ठाक कट ऑफ थी। और जो पुलिस की मैसेज करते हैं कि पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट होगी पुलिस की तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पुलिस भी आपका टारगेट है या टीचिंग भी टारगेट, टीचिंग के बिना आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। मैं लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। मेरे 2 चैनल ना, एक चंडीगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम्स करके है और एक और है। तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने शायद डाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हैं, अब जैसे मैंने बुक लॉन्च करी थी प्रीवियस ईयर पेपर की, कई बच्चों ने कि ये तो ऐसे ही आपने कर दिया। भाई मैंने इवन उसमें 25 पेपर थे, वो 25 पेपर कलेक्ट करने में मुझे पता मेरी कितनी मेहनत लगी थी। मैंने भी लोगों को पे किया था कि एक एक पेपर के लिए कि हाँ यहाँ से आप पेपर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फिर जाके वो 25 पेपर कलेक्ट हुए हैं। फिर मैंने उनको टाइप करवाया था, टाइपिस्ट को भी बहुत टाइम लगा था उसको टाइप करने में भी। ठीक है, मेरे लिए भी सारी चीज़ें न्यू थी। तो अभी तो काफ़ी लोगों के पास वो, काफ़ी लोगों ने बुक ले ली थी, तो अभी काफ़ी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का पता है कि हाँ ये प्रीवियस ईयर पेपर आता है, इस तरीके का पैटर्न आता है। तो जो चंडीगढ़ पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे, आप प्रीवियस ईयर कर लो। अभी इस टाइम पे मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैंने सारे सेल आउट कर दी थी। और मैं ना कोई अभी बना रहा कि मैं
कोई और प्रिंट करवा रहा हूँ या कुछ भी है, तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको कुछ भी दिखता है कि किसी से हेल्प ले लो, या बाद में देखेंगे जब स्टे वगैरह हटेगा तो, या कोई वैकेंसी आती है तो, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लो कि किस तरीके का पेपर आता है, उस तरीके से अपनी तैयारी कर लेना। लेकिन मैं एंड में यही बोलूँगा, आधे लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, जो मेरे कोर्सेज में भी आधे तो, कि उनको ही नहीं पता कि इस पर स्टे भी है या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस पर स्टे है भाई, मैंने आपको बताया भी है। और वो स्टे क्यों है, वो आपका आरआर के चक्कर में है कि जनवरी में इन्होंने आरआर फ्रेम कर दिए थे, उसमें ग्रेड पे कम था तो ज़्यादा ग्रेड पे की डिमांड हो रही है, तो उस चक्कर में स्टे है। तो ये स्टे टूट सकता है, 100% टूट सकता है, और इवन जो ग्रेड पे है उस पॉसिबल ग्रेड पे भी मिल सकता है। ये सारी पावर जो है वो गवर्नर के पास है। तो अब क्या होता है, डिसीजन क्या कुछ चीज़ें होती हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन तब तक के लिए आप अपना जो अदर ऑप्शन को ट्राई करो, मैं बस यही बोलूँगा। और जैसे ही कुछ स्टे हटता है या कुछ भी हमारे पास न्यूज़ होगी, तो आप फिर रेगुलर यहाँ पे तैयारी शुरू कर देना इसकी, और मैं भी रेगुलर फिर क्लासेस उस हिसाब से ले लूँगा। क्योंकि बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत कब होती है, जब पेपर आपका पास हो तभी होती है। बीच में ना, अभी अगर मैं रेगुलर अभी क्लास डालूँ ना आपको कोर्स में भी, तो 90% बच्चे वो क्लास नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपना फोकस शिफ्ट कर चुके हैं। जिनको नौकरी चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जो पढ़ने वाले सीरियस जो स्टडी को लेते हैं, वो अपना फोकस शिफ्ट कर चुके हैं, वो सीजीएल में शिफ्ट कर चुके हैं। क्योंकि सीजीएल उनको बता दो 2.5 महीने में हो जाएगा, और इससे तो टफ, मतलब सीजीएल अच्छा पेपर है और इस बार तो टाइमिंग भी कम है। फिर आधे कोर्ट में कर चुके हैं, आधे बैंकिंग में कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई देखेगा नहीं, तो मेरा क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अकेला इस पेपर को टारगेट ना करो, तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, तो मैंने था कि आपको अपडेट दे दूँ। तो जैसे ही कोई स्टे वगैरह की, जैसे अब 18 अगस्त डेट बता रहे हैं, जो कोर्ट वाली बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर जो भी मेरे को पता लगता है कि कब तक क्या चीज़ हो सकती है, मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप कम टाइम में तैयारी कर लो, ठीक है।